come on, come on. 99.97 भी अगर यहाँ परसेंटेज दिखा रहा है, इट मीन कहीं ना कहीं कोई लूप पॉइंट या कोई रास्ता बना हुआ है जहां से लिक्विडिटी जो है वो रिमूव हो सकती है। आप यहाँ चेक करेंगे इसका एलपी टोकन जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, एज ए एश्योरेंस जो है इसका जनरेट होता है जब भी डेस्क पे फंड ऐड होता है, तो उसको भी 100% यहाँ पे बर्न किया है। एलपी के थ्रू भी यहाँ पे किसी तरीके से लिक्विडिटी को यहाँ से डायरेक्टली जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि मैम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, ऐसे कॉन्सेप्ट जिन्होंने लिक्विडिटी लॉक भी दिखाई, सारी चीजें दिखाई, लेकिन फिर भी जो है वो सिस्टम फ्लॉप हो जाता है, या ये कहें कि लिक्विडिटी जीरो हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो 3 से 4 पैरामीटर्स होते हैं लिक्विडिटी के लॉक होने के, तो वो सारे पैरामीटर्स हमें चेक करने होंगे कि 101% सिस्टम जो है वो हर एक पैरामीटर के अंदर 100% श्योर है या नहीं। अगर एक भी जगह कोई भी लूप पॉइंट या बग सिस्टम के अंदर है, दैट मीन वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी मैनिपुलेशन क्रिएट हो सकती है। आप यहाँ चेक करेंगे लिक्विडिटी 100% लॉक है। एलपी टोकन इसका जो एलपी आईडी जनरेट होती है वो भी यहाँ पे 100% बर्न है, और काफी सारे हमारे जो सेशन रहे हैं उनमें लाइव एलपी बर्न होते हुए के ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे सीनियर अपलाइन ने आप सभी को क्लियर भी किए हैं। आगे अपन बात करेंगे, ये हो गई लिक्विडिटी की बात। अब आगे चलते हैं। ये जो पेयर है ये क्रिएट हुआ है 5 मंथ 29 डेज अगो, इट मीन 6 मंथ इसके कंप्लीट होने वाले हैं। और यहाँ आपको एआईपीएफ का पूल भी नजर आ रहा होगा, और एआईपीएफ आप एक्सप्लोरर में जाके जो है इसकी सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हो, और अपन इसके ऊपर टैप करके इसको ओपन करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि लिक्विडिटी डायरेक्टली तो क्रिएटर वहां से नहीं निकाल सकता, लेकिन जैसे कि अभी मैंने कहा काफी सारे लोग कहते हैं कि मैम लिक्विडिटी लॉक होने के बावजूद भी लिक्विडिटी जीरो हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो ये पॉइंट है कि यहाँ पे किसी तरीके से क्रिएटर ने प्री मिंटिंग टोकन तो नहीं रख रखे हैं, क्योंकि अगर टोकन मिंट करके पहले से ही रख रखे हैं तो लिक्विडिटी लॉक करना, एलपी बर्न करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि टोकन के थ्रू तो लिक्विडिटी बाहर निकल ही सकती है। टोकन जब भी हम स्वैप करेंगे लिक्विडिटी वहां से निकलेगी, और अगर क्रिएटर ने टोकन प्री मिंटिंग के अंदर रख लिया देन टोकन जब मर्जी चाहे तब उसकी रेट बढ़ने पे क्रिएटर यहाँ पे सेल करके लिक्विडिटी को जीरो कर सकता है। तो ये चीज भी हम लाइव यहाँ पे जो है इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आके लाइव चीजें चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू चेक मत करिए, डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे आइए और ब्लॉकचेन पे आके इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चेक करिए कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो सिस्टम आपको दिखा रहा है। पहले अपन बात करते हैं इसकी मैक्सिमम सप्लाई के ऊपर। तो आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे 1,36,373 यहाँ एआईपीएफ की जो है टोटल सप्लाई मार्केट आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। साथ साथ में इसके होल्डर्स जो हैं वो 23,599 होल्डर्स लाइव यहाँ अवेलेबल है 24 आवर्स के अंदर। 0.344% की यहाँ होल्डर्स के अंदर जो है वो इंक्रीजमेंट हुई है, और डेली कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो और भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वेट अ मोमेंट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, हम इसको एक बार क्लियरली देख लेते हैं कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हमें देखने को मिलेगा कि टोकन मार्केट के अंदर कितना होल्ड है, प्री मिंटिंग टोकन्स जो है वो क्रिएटर ने कितने रखे हैं, सारी चीजें अपन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग में जाके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ चेक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपन जैसे ही आते हैं तो यहाँ नीचे चलते हैं, और लाइव आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 32 से 33 नंबर पे यहाँ 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिए हुए हैं, जो कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इसकी टोकन की मिंटिंग करता है, ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और एसआईजी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ टोटल सप्लाई आपके बीच में लाइव आप चेक कर पा रहे होंगे 25,000 टोकन्स की जो है वो टोटल सप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इट मीन
ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्रिएटर के प्री मिंटिंग टोकन्स जो है वो यहाँ पे ओनली 25,000 टोकन की जो है वो प्री मिंटिंग हुई गई है, जिसमें से 5,000 टोकन इसके डेक्स पे गए थे, 5,000 यूएसडीटी गई थी। देन स्टार्टिंग प्राइस इसकी $1 निकल के आई थी, और बचे हुए जो 20,000 टोकन थे वो इसके 444B वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि इसका ARP का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर जाके लॉक हो गए थे। उसकी ओनरशिप जो है वो 00 नल एड्रेस की है। ये डेली अपन को अपने जूम सेशन के अंदर हमारी जो अपलाइन है वो आपको क्लियर करते हैं, किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। नल एड्रेस की ओनरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। आप होल्डर्स के अंदर आएंगे तो कौन कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में कितनी होल्डिंग है, मार्केट के अंदर कितनी होल्डिंग है, ये भी सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोजेक्ट की आप लाइव यहाँ से ब्रीफली देख सकते हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये यहाँ पे सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो 44% की टोकन की होल्डिंग है वो 444B स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में, जो कि इसका ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर 250 दिन का बैकअप सिस्टम लेके चलता है। ये सारी चीजें इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या किस तरीके से वर्क करते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पे आ जाते हैं और आगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसका 00 नल एड्रेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी अपन यहाँ पे आगे लाइव चेक करेंगे। गो सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सेल टैक्स आप देख पा रहे होंगे 5%, जो कि सिस्टम का एक तरीके से हम बोले तो यही सिस्टम का प्रॉफिट है कि जब भी हम टोकन को स्वैप करेंगे, सेल करेंगे, तो 5% हमारा वहां पे फंड डिडक्ट होगा। अगर आप 100 टोकन स्वैप कर रहे हो तो 5 टोकन आपके जो है वो एज ए सेल टैक्स के अंदर 5% का आपका डिडक्शन होगा, जो कि कंपनी का एज ए प्रॉफिट है, इसके क्रिएटर का प्रॉफिट है। और आप यहाँ बाय के ऊपर देख पा रहे होंगे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं है, टैक्स इसका मॉडिफाइड नहीं है, इसके टैक्स से कोई छेड़बदल नहीं हो सकती। जो 5% सेल टैक्स है उसको ना कम किया जा सकता, ना ज्यादा बढ़ाया जा सकता। एक्सटर्नल कॉल किसी तरीके से सिस्टम को नहीं दे रखी कि यहाँ पे क्रिएटर सिस्टम को एक्सटर्नल कॉल दे, या किसी भी तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल दे के किसी भी तरीके की कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। ओनरशिप इसकी रीअनाउंस हो चुकी है, हिडन ओनर सिस्टम के अंदर नहीं है, ओपन सोर्स है, बाहर से कोई भी इसके अंदर लिक्विडिटी ऐड कर सकता है। हनी पोर्ट किसी तरीके का सिस्टम में नहीं है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं है, मिंटेबल टोकन अपने बिहाफ पे क्रिएटर यहाँ पे मिंट नहीं कर सकता। तो 101% इसकी जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। आप यहाँ चेक करेंगे, क्रिएटर का एड्रेस आपको दिया हुआ है, साथ साथ में ओनर एड्रेस नीचे चेक करेंगे तो 00 नल एड्रेस की ओनरशिप आपको देखने को मिलेगी। जो इसका न्यू ओनर है वो 00 नल एड्रेस पे यहाँ पे रीअनाउंस है, और इसको आप लाइव जो है यहाँ से ओपन करके भी चेक कर सकते हो। 00 नल एड्रेस के ऊपर इसकी ओनरशिप रीअनाउंस है। इसके जो 5 डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनकी ओनरशिप भी 00 नल एड्रेस के ऊपर है। और ये यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे क्रिएटर या थर्ड पर्सन जो है वो इसको कमांड नहीं दे सकता। ये सारी चीजें लाइव जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप फ्री माइंड होके बैठ के भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ आप चेक करोगे क्विकिंटल के थ्रू भी किसी तरीके का कोई भी क्वेरी या कोई इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोकन स्नीपर पे आप जाके देखेंगे 100 ऑफ 200 जो है वो इसका ऑडिट स्कोर है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है सोर्स कोड वो भी यहाँ पे वेरीफाइड है। सारी चीजें आप यहाँ पे लाइव चेक कर सकते हो। काफी सारे लोग जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टोकन स्नीपर पे जाके वहां पे चेक करते हैं और वहां से वेरीफाइड करते हैं। अगर यहाँ टोकन स्नीपर पे 100 ऑफ 200 जो है वो इसका सोर्स कोड वेरीफाइड दिखाता है, तो काफी सारे लोगों को ये एश्योरेंस होती है कि सच में जो सिस्टम है वो जेन्युइनली मार्केट में वर्क कर रहा है, जेन्युइनली जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और ये सारी चीजें जो है वो अपन यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अभी आपको नजर आ रहा होगा AI पावर्ड फाइनेंस को हमने यहाँ पे टोकन स्नीपर पे चेक किया है। सबसे पहले इसका स्कोर, ऑडिट स्कोर दिखा रखा है 100 ऑफ 200। नीचे आप इसका जो है वो लाइव चेक करेंगे, ओनरशिप री अनाउंस है, और सारी चीजें जो है आप यहाँ से लाइव इसकी चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लाइव इनको चेक करते हुए अपन आते हैं डायरेक्ट यहीं से अपन
वेबसाइट पे चलते हैं, जहां पे सबसे पहले आपको इसका व्हाइट पेपर देखने को मिलेगा। व्हाइट पेपर पे आप जाके देखेंगे तो टोकन किस तरीके से आगे मार्केट के अंदर कौन से टाइम पे किस तरीके से टोकन के अंदर इंक्रीजमेंट होने वाला है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एआईपीएफ ओवरव्यू के अंदर 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री है, जिसको लाइव आप ओपन करके चेक कर सकते हो। वहां पे टोकन के फेज आपको इस सिस्टम के बारे में सारी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। और अब अपन डायरेक्ट आ जाते हैं इसके एआईपीएफ प्रेजेंटेशन के ऊपर। एआईपीएफ प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एआई पावर्ड फाइनेंस का विजन क्या है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी सप्लाई जो रिवॉर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली हम सभी को डिलीवर्ड है। इमिशन और बर्निंग जो है वो मैथमेटिकल तरीके से इसकी होती है। ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी के साथ में सिस्टम जो है वो मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है। और अगर इसके मिशन के बारे में बात करें, एआई ड्राइवन लिक्विडिटी कंट्रोल है सिस्टम के अंदर, पूरा एआई के थ्रू सारी चीजें इसके अंदर डिजाइन है। और कंट्रोलेंस भी पूरी जो है वो एआई के थ्रू ही, इसके पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऑटोमेटेड स्टेकिंग और कंपाउंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और प्रिडिक्टेबल डिसिप्लिन और सस्टेनेबल रिवॉर्ड्स जो है वो आप सिस्टम से गेन कर सकते हो। प्रॉफिट जो है इसका जनरेट होता है इंटेलिजेंसी के साथ में। और जो है सारी चीजें यहाँ पे लाइव अवेलेबल है। अब अपन बात करते हैं इसके 5 इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स के ऊपर। ये वही 5 इसके इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स है जो पूरे सिस्टम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा सिस्टम जो है वो डिजाइन है इन पांचों के ऊपर। इन पांचों की जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा अपन ब्रीफली समझते हैं। एनईई, जिसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो न्यूरल इमिशन इंजन, जिसका मेन वर्किंग है टोकन की मिंटिंग करना। जब भी मार्केट से लिक्विडिटी यहाँ पे आएगी तो ये टोकन मिंटिंग करेगा। तो एनईई का वर्क है टोकन मिंट करना। सेकेंड इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एएलएस, जो कि इसकी प्राइस को स्टेबलाइज करता है। और इसकी जो प्राइस है उसको ये स्टेबलाइज करने का काम करता है। अगर अचानक से रेट पंप होगी तो ये जो है वो ट्रेजरी से टोकन निकाल के बाय करके उसकी प्राइस को वापस उसकी जेन्युइन प्राइस पे, जेन्युइन रेट पे लेके आएगा। और साथ साथ में अगर अचानक से टोकन डंप होता है, बाई चांस मान लीजिए कि डेक्स पे कोई भारी सेल आ गई, तो उसकी प्राइस अगर डंप जाती है तो ये जो बर्निंग फीस हम पे करते हैं विड्रॉल के टाइम पे, तो वो बर्निंग फीस जो है वो पूरी एएलएस के पास में इकट्ठी होती है यूएसडीटी के फॉर्म में। तो उससे ये जो है टोकन बाय करना स्टार्ट कर देता है और उसको अपनी जेन्युइन रेट के अंदर लेके आ जाता है। तो एएलएस का मेन वर्किंग जो है वो हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये किसी भी हालत में जो है टोकन की प्राइस को डंप नहीं जाने देगा, ना अचानक से पंप होने देगा। ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो मैनिपुलेट या किसी भी तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन या छेड़ाछाड़ी इसकी प्राइस के अंदर नहीं हो सकता। थर्ड इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है एआरपी, ऑटो री इन्वेस्ट, जो कि यहाँ पे आप चेक करेंगे 250 दिन का बैकअप। ये इसका ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो 250 दिन का बैकअप रखता है। अभी हमने होल्डर्स के अंदर चेक किया, 44B जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसके ऊपर 44.45% की होल्डिंग है टोकन्स की। तो ये वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर 44% की टोकन की होल्डिंग है। बिकॉज ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये 250 दिन का हमारे पे आउट का बैकअप रखता है। हमें सबसे पहले पता होना जरूरी है कि सिस्टम के अंदर हमारा डिपॉजिट भी एआईपीएफ होता है और विड्रॉल में भी हमें एआईपीएफ ही मिलता है। कैलकुलेशन डॉलर के अंदर चलती है। तो यहाँ जो हमें रिवॉर्ड्स के रूप में एआईपीएफ मिलेंगे या हमने जो भी अमाउंट स्टेक किया है उसके ऊपर हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा 250 दिन तक, वो 250 दिन का बैकअप जो है वो एआरपी डे 1 रखता है। अगर इसमें बैकअप नहीं है या कम ज्यादा है, ये चेक करने का काम है एसआईजी का। एसआईजी यहाँ पे चेक करता है कि ट्रेजरी के अंदर एआरपी के अंदर 250 दिन का बैकअप है या नहीं। अगर नहीं है तो एनएनई को कमांड देके टोकन की मिंटिंग करवाना, और इसका मिंटिंग रेशियो भी है उसी अकॉर्डिंग जो है ये मिंटिंग करवाता है। और यहाँ पे आप इसको जो है वो देख सकते हो। इसका 5th नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एएलपी। एएलपी का क्या वर्किंग है, मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की पैनिक सेल क्रिएट ना होने देना। मार्केट में जितनी ज्यादा टोकन होल्ड होंगे तो कहीं ना कहीं अचानक से अगर इसकी रेट बढ़ी और मार्केट के अंदर टोकन ज्यादा होल्ड है तो लोग उसको अचानक से सेल मार्केट के अंदर ज्यादा आ जाएगी। और सेल ज्यादा आ जाएगी तो
टोकन जो है वो अचानक से डंप होने की संभावना है। इसीलिए एएलपी क्या करता है, मार्केट के अंदर टोकन ही ज्यादा होल्ड नहीं होने देता है। ये चेक करता है कि मार्केट में टोकन कितने ज्यादा होल्ड हो गए हैं। अगर ज्यादा टोकन होल्ड हो गए हैं तो एएलएस को कमांड देख के टोकन की प्राइस को थोड़ा सा पंप करवाता है। जैसे ही थोड़ी सी रेट बढ़ती है तो लोगों के हाथ में जो टोकन गया है वो कहीं ना कहीं विड्रॉल के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में, पे आउट के रूप में गया है। कहीं ना कहीं उनको वहां पे बर्निंग फीस भी पे करनी पड़ी है। तो 70% लोगों की मेंटेलिटी ये होती है टोकन की थोड़ी सी प्राइस बढ़ते ही कि हमारा बर्निंग फीस जो है वो रिकवर हो गया, अब हम इसको सेल कर देते हैं। तो 70% सेल वहीं पे जो है वो डेस्क पे आ जाती है और 70% टोकन जो है वो मार्केट से खाली हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पैनिक सेल भी मार्केट के अंदर क्रिएट होने से बचाता है। हमने इसके पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की और मेन अगर आपने नोटिस किया हो तो पांचों का वर्क जो है वो कहीं ना कहीं टोकन से रिलेटेड है और टोकन की प्राइस को मैनिपुलेट ना होने देना। पांचों का जो कहीं ना कहीं एम है वो यही है कि टोकन की प्राइस मैनिपुलेट ना हो, टोकन की प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई वेल्स के थ्रू डंपिंग और पंपिंग ना हो। तो ये जो एआई इसके मॉड्यूल्स है इनका स्मार्ट वर्किंग आप लाइव फील भी करते होंगे। जो हमारे नेटवर्कर्स ऑलरेडी सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं उनको काफी सारी चीजें इसके बारे में टेक्निकली पता भी है और वो इसको सुबह शाम देखते भी हैं ट्रांजैक्शंस में जाके। जब एएलएस एक्टिव होता है, जब सेल पे आता है, बाई पे आता है, सारे ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड स्टेकिंग के बारे में। तो बॉन्ड स्टेकिंग जो है इसको अपन सबसे लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं इसकी सिंगल टोकन स्टेकिंग के ऊपर कि हम यहाँ नॉर्मल कोई भी पर्सन अपनी आईडी लगाना चाहता है, अपना स्टेक करना चाहता है तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा और कितने टाइम के लिए वो यहाँ पे अपना अमाउंट स्टेक कर सकता है। तो नंबर 1 पे आप देखेंगे फ्लेक्सिबल टाइप में आप आते हैं। एनी टाइम आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को अनलॉक रखना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं कि जब मर्जी आपको अपना विड्रॉल लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो उस केस में आपको 0.60% का डेली का रिटर्न मिलेगा और जो आपको रिटर्न मिलेगा ये दिन में 2 बार मिलेगा। 0.30% आपको दोपहर 1:30 बजे और 0.30% आपको रात को 1:30 बजे जो है ये रिटर्न मिलेगा। हर 12 घंटे के अंदर एक बार इसकी क्लोजिंग होती है। आप 45 डेज के लिए अपना अमाउंट स्टेक करते हैं तो वहां आपको 0.70% का डेली रिटर्न मिलता है। आप 90 डेज के लिए स्टेक करते हैं तो आपको 0.80% का डेली रिटर्न मिलता है। आप 180 डेज के लिए अपना अमाउंट, अपनी कैपिटल को स्टेक करते हैं तो 0.90% का डेली रिटर्न आपको मिलता है। आप 360 डेज के लिए अगर अपनी कैपिटल को यहाँ पे स्टेक करते हैं तो आप 1% डेली का रिटर्न ले सकते हैं और हर 12 घंटे के अंदर ये आपको रिटर्न मिलेगा और 24 आवर्स के अंदर 1% ही मिलेगा। कई बार काफी सारे न्यू लीडर्स मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि 1% दोपहर 1:30 बजे आएगा, 1% रात को 1:30 बजे आएगा। जी नहीं, 24 आवर्स के दौरान में आपको 1% मिलेगा जिसमें से आधा परसेंट जो है वो दोपहर 1:30 बजे, आधा परसेंट आपको रात को 1:30 बजे। तो इस तरीके से हम सेल्फ की कैपिटल को स्टेक करके सिस्टम के अंदर बहुत ही खूबसूरत अपने स्टार्टअप कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस के अंदर बात करें तो आपके सिस्टम के अंदर ऑटो कंपाउंडिंग भी अवेलेबल है। आप जो अमाउंट अपना स्टेक करके जो आरओआई ले रहे हैं वो आरओआई अगर आप डेली विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑटो कंपाउंड पे वो ऑटोमेटिकली चला जाता है जिसको आप जब मर्जी चाहे तब अपना क्लेम कर सकते हो। ऑटो कंपाउंडिंग का समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से ऑटो कंपाउंड होता है। सपोज दैट आपने $100 का अपना स्टेक किया है, आज उस पर दोपहर आधा डॉलर आ गया है तो रात वाली जो क्लोजिंग है उसमें आधा डॉलर बढ़ के आएगा। कल मॉर्निंग में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो $101 पे मिलेगा। इसी तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में जो है आपका पैसा यहाँ से बढ़ता जाता है। आगे अपन बात करें प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। यहाँ से हमारी नेटवर्किंग की इनकम स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो हमारी सेल्फ की आईडी जो है वो स्टेक होनी चाहिए $100 एंड अबव। मिनिमम यहाँ ज्वाइनिंग आप कितने से भी कर सकते हो, स्टेक कितने से भी करके आप उसके ऊपर आरओआई ले सकते हो। लेकिन अगर आपको नेटवर्किंग की इनकम लेनी है तो आपको सेल्फ की आईडी जो है वो $100 के अमाउंट के एआईपीएफ स्टेक आपके आईडी के ऊपर होनी चाहिए और आपका डायरेक्ट के अंदर जितना भी डिपॉजिट होगा, आपका डायरेक्ट में जितना भी लॉगिन होगा उसका आरओआई आप 10% जो है वो गेन कर सकते हैं प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड के थ्रू। आगे बात करते हैं अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड जिसके अंदर 15 रैंक तक आपको 150% तक का आरओआई जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है और हर एक रैंक
कि कुछ ना कुछ जो है वो टारगेट्स है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स है, कुछ ना कुछ टास्क है जिनको आपको परफॉर्म करके यहाँ इसकी रैंक को अचीव करना है। फर्स्ट रैंक जैसे कि आपको नजर आ रही होगी नोवा रैंक, जिसके ऊपर $100 की सेल्फ की होल्डिंग होनी चाहिए, $5000 का आपका टीम टर्नओवर कंप्लीट होना चाहिए। आप आपका 2 वैलिड रेफरल यहाँ पे $100 एंड अबव से आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए स्पॉन्सर। देन आप अपनी टीम में जितनी भी ROI सर्कुलेट हो रही है उसका 10% यहाँ से अचीव कर सकते हैं। अगर आपके 100th लेवल पे भी कोई पर्सन ज्वाइन है तो उसके भी ROI का ROI आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 15 लेवल, 20 लेवल, 30 लेवल तक का प्लान है। जितने भी लेवल पे आपके पर्सन ज्वाइन है, जिनको आपके डाउन में उनके पैकेज की ROI जा रही है, तो उसका 10% आपको यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड रैंक है वाइब, जिसके ऊपर $500 की सेल्फ की आपकी होल्डिंग होती है, $20,000 का टीम टर्नओवर कंप्लीट होता है, 3 आपके वैलिड रेफरल्स कंप्लीट हो जाते हैं। देन आप 20% यहाँ पे ROI का ROI जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ सेकंड रैंक पे आते हैं और आपका 10% यहाँ पे ROI का ROI जनरेट होता है, उसी के साथ साथ में जो प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड की हमने बात की थी, डायरेक्ट डिपॉजिट पे मिलता है हमें 10%, वो भी हमारा इंक्रीज होके 20% यहाँ पे हो जाएगा जैसे जैसे हमारी अलायंस ग्रोथ की रिवॉर्ड की इनकम रैंक बढ़ती जाएगी। थर्ड रैंक है हमारी कोर रैंक, जिसके ऊपर $1000 की हमारी सेल्फ की होल्डिंग, $50,000 का टीम टर्नओवर, 4 हमारे वैलिड रेफरल्स होने चाहिए। देन हम 30% यहाँ पे ROI का ROI जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ रैंक है आपकी फ्लक्स, जिसके ऊपर $2000 की सेल्फ की आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, $1,50,000 का आपका टीम का टर्नओवर होना चाहिए, 5 आपके वैलिड रेफरल्स होने चाहिए। देन आप 40% तक का यहाँ पे ROI का ROI जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे हम बात करें, फिफ्थ रैंक है पल्स, जिसके ऊपर $3000 की सेल्फ की होल्डिंग और यहाँ पे आपका $4 लाख का टीम टर्नओवर होना चाहिए, आपका 6 आपके डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए। देन आप 50% ROI का ROI जनरेट कर सकते हैं। जितना टीम के अंदर ROI सर्कुलेट हो रही है उसका आप 50% तक यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका बिजनेस परसेंटेज बढ़ता जाएगा बिजनेस टर्नओवर के साथ साथ में, और 150% तक मैक्स आप यहाँ से जो है ROI का ROI जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड को भी सिस्टम के साथ में अचीव कर सकते हैं। और आगे अपन अब बात करते हैं ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल के ऊपर। यहाँ साथ में आपको रिवॉर्ड लॉजिक दिया हुआ है, जिसके अंदर ये है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट रैंक अचीवर है और आपके डाउन में कोई लेग फर्स्ट रैंक अचीवर आ जाती है, तो अब आपको उस रैंक की इनकम लेने के लिए सेकंड रैंक पे जाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 10% हमारे डाउन वाला अचीवर जो है वो बन चुका है। तो नोवा की अब इनकम उस लेग से आपको नोवा की इनकम नहीं आएगी, आपको सेकंड रैंक पे आप जाओगे तो उसका डिफरेंशियल अमाउंट आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल की। तो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल, ये जो पूल है इसके अंदर पूरे सिस्टम में जो ROI आज के दिन में गई है उस ROI का 10% निकल के इस पूल के अंदर आता है, और डेली जिनका डायरेक्ट में कुछ ना कुछ लॉगिन हुआ है और जो कि नोवा रैंक एंड अचीवर्स हैं, अबव रैंक अचीवर्स हैं, उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनका डायरेक्ट में आज कुछ ना कुछ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कितना है, उस अकॉर्डिंग उनके बीच में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसके बर्निंग मैकेनिज्म और विड्रॉल सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इमीडिएटली अगर आप अपना विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आपको 20% जो है वो बर्निंग फीस इमीडिएटली पे करना होगा USDT के फॉर्म में, जो कि ALS के पास में जाती है। और 10 डेज के अंदर अगर आप अपना विड्रॉल लेना चाहते हैं तो 15% आपको बर्निंग फीस पे करना होगा। आप 20 डेज के अंदर अपना विड्रॉल लेते हैं तो आपको 10% बर्निंग फीस पे करना होगा। आप 30 डेज के अंदर अपना विड्रॉल क्लेम करते हैं तो आपको 5% यहाँ से बर्निंग फीस पे करना होगा। और अगर आप 60 डेज के अंदर अपना विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी बर्निंग फीस यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 60 डेज के अंदर आप अपना विड्रॉल क्लेम करते हैं तो ऑल ओवर 60 डेज के अंदर जितने अमाउंट का आपने विड्रॉल क्लेम किया है वो पूरा आपके पास में आ जाता है। और जो आप यहाँ से विड्रॉल करते हैं वो आपका जाता है टर्बो स्वैप के अंदर, जो ये वॉलेट आपका आईडी के ऊपर ही रहता है। और टर्बो स्वैप के अंदर जाने के बाद में उसको मेन वॉलेट पे लेने के लिए छोटा सा सिस्टम ने यहाँ पे बैरियर लगाया है, और ये बैरियर जो है वो सिस्टम की जान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैरियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम को और इस टोकन के प्राइस को मैनिपुलेट होने से ये जो है
ये इसका मैकेनिज्म बचाता है। और जो टर्बो स्वैप का मैकेनिज्म है वो इस तरीके से है कि आप जो भी विड्रॉल लगाएंगे वो आपका टर्बो वॉलेट में आएगा, और टर्बो वॉलेट से मेन वॉलेट पे लेने के लिए सिस्टम ने माइनर सी कंडीशन रखी है कि जितना फंड आप टर्बो से स्वैप कर रहे हो उतने कीमत का आपका मेन वॉलेट के ऊपर यूएसडीटी होना चाहिए। सपोज दैट आप यहाँ पे 100 टोकन टर्बो से स्वैप करके मेन वॉलेट पे लाना चाहते हो, तो 100 टोकन की कीमत, करंट कीमत जो है उसके यूएसडीटी आपके मेन वॉलेट पे होने चाहिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप टर्बो से स्वैप करके मेन वॉलेट पे लेंगे तो उनको यूएसडीटी में स्वैप करेंगे। अब यूएसडीटी में बड़ा अमाउंट, वेल अमाउंट कहीं ना कहीं स्वैप होगा, काफी सारे लीडर जो है वो बड़ा अमाउंट भी स्वैप करेंगे, तो टोकन की प्राइस जो है वो डंप आएगी। इसीलिए सिस्टम क्या करता है कि आपकी जो मेन वॉलेट पे यूएसडीटी है वो सब सिस्टम में जाते हैं और सिस्टम उसका जो है टोकन बाय करके रख लेता है पहले ही। और जब आप टर्बो से स्वैप करके उनको स्वैप करने जाते हैं तो 12 घंटे के लिए कहीं ना कहीं टोकन की प्राइस को डंप होने से आप ही के फंड ने बचा लिया। आप ही के फंड से जो है यहाँ पे बाइंग एक खड़ी कर दी गई है, जिससे आप टोकन को स्वैप भी करेंगे तो टोकन की प्राइस जो है वो डंप नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो मैकेनिज्म है वो सच में सिस्टम का सबसे बड़ा जो है वो रीढ़ की हड्डी है, एक तरीके से ये कह सकते हो। क्योंकि मार्केट में काफी सारे लीडर सवाल भी करते हैं और उनको ये सेटिस्फिकेशन भी होता है कि मैडम हमने 100 टोकन लगाए, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि 100 टोकन लगाते हो आप उसको कंपाउंडिंग पे और उसको विड्रॉल नहीं करते हो प्रॉफिट का भी, तो वो आपका $100 का फंड जो, सॉरी $100 का फंड जो है और आपका 360 डेज के बाद में 3600 कुछ टोकन के आसपास हो जाता है। अब 3600 टोकन को अगर कोई इंसान इकट्ठा वहां से विड्रॉल करेगा और वहां मेन वॉलेट पे लाके अगर काफी सारे लोग इस तरीके से उसको स्वैप करेंगे तो इस तरीके से तो टोकन की प्राइस जो है वो डाउन आ जाएगी। ये एक लीडर ने सवाल किया था और उनके सवाल में जवाब जो है वो ये है कि यहाँ टर्बो स्वैप से होके आपको गुजरना होगा। मे भी हो सकता है कि बर्निंग फीस पे करके आप अपना अमाउंट विड्रॉल ले ले, लेकिन टर्बो में आप जो टर्बो से मेन वॉलेट पे लाएंगे स्वैप करने के लिए, उससे पहले आपके मेन वॉलेट पे उतना फंड होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिनके पास में मेन वॉलेट पे उतना फंड है तो वो कंपनी के अंदर जाएगा, वहां पे भी टोकन बाय हो जाएंगे उसके। 12 घंटे के बाद में वो अनलॉक होके टोकन के फॉर्म में आप ही के वॉलेट में वापस आ जाता है। और अगर आप इकट्ठा वहां से टर्बो से स्वैप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं टुकड़ों में निकलेगा, तो सिस्टम के ऊपर एक तरीके से लोड नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत स्ट्रांगली पॉइंट है सिस्टम का, जिसके थ्रू जो है इसकी प्राइस को यहाँ डंपिंग और पंपिंग की संभावना से बचाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमने प्लान की, डिस्कस की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा और मैं अपना 101% देने की यहाँ पे मैंने कोशिश की। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो है अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से भी पूछ सकते हैं, और हम हमारे सेशन में भी सभी को मौका मिलता है कि अपना क्वेरी क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन क्वेरी क्वेश्चन आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। हमारे सीनियर अपलाइंस जो हैं वो आपको उसका रिप्लाई देने के लिए यहाँ हमारे साथ में काफी सारे हमारे अपलाइंस बने हुए हैं। तो इसी के साथ साथ में मैं आगे हैंड ओवर करना चाहूंगी राहुल सर को। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया सेशन में बोलने का और जूम को रिप्रेजेंट करने का। थैंक यू सो मच। और राहुल थैंक यू सो सर क्या मच आप मैम मुझे सुन फॉर पा? दी। जी जी मैम, बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपने हमारे सभी नए और पुराने साथियों को इतने डायनेमिक तरीके से जो एआईपीएफ की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि दोस्तों, मैम ने इस प्रोजेक्ट की आपको जो टेक्निकली प्रॉपर वे में नॉलेज दी है और जो प्लान को लेकर के चीजें आप लोगों को डिफाइन की गई हैं, अगर आपने इनको अच्छे से स्टडी कर लिया और करने के बाद इस सिस्टम पे आपने थोड़ा टाइम दिया, तो दोस्तों नो डाउट आप लोगों की लाइफ को चेंज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों के बीच में हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो इस सेशन में ऑलरेडी कुछ टाइम से अपना वर्किंग करके आज उन लोगों ने बहुत ज्यादा अपने को फ्रीडम और कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे लेकर के जा चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल वाली चीजें रहती हैं कि इतने कम टाइम में इतनी अच्छी अर्निंग और इतना अच्छा एक लेवल अपना उन्होंने अचीव किया है। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज हम कुछ
लिमिटेड लोगों को कहीं ना कहीं हम इस जूम का हिस्सा बनाएंगे, और उन सभी लोगों को 2-2 मिनट का टाइम देकर के रूबरू होंगे, और वो सभी लोग आप और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हम कुछ लिमिटेड लोगों को इस जूम में इनवाइट करते हैं, जो कि प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं अपना अपने। और मेरी एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, जो जो भी हमारे पर्सन अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं सिस्टम में, प्लीज 2 मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है, सभी लोगों को पता है समय बड़ा कीमती है। तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैं वन बाय वन सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूं यहाँ पे। बीके बरियान जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, और आप अपनी जर्नी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा। बीके सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद बीके जी का कोई नेटवर्क इशू ऐसा है, जो शायद वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। तो हम हमारे एक पर्सन और हैं, राजेश जी। सो प्लीज राजेश जी, अनम्यूट योर सेल्फ, एंड आप अपने 2 मिनट अपनी जर्नी को यहाँ पे रिवील कर सकते हैं। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो राजेश सर। हमारे तीसरे प्रोस्पेक्ट हैं हेमंत जी, हेमंत भारद्वाज जी। हेमंत भारद्वाज जी, क्या आप मेरी वॉइस को प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं? हेमंत सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, एंड आप अपनी जर्नी को बता सकते हैं यहाँ पे। जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। जी जी, थैंक यू हेलो। सो मच सर फॉर दी एआईपीएफ जूम। आप अपनी चीजों को कम समय में यहाँ पे रखने की कोशिश जरूर करें। अपनी जर्नी को बताएं कि क्या आपने एआईपीएफ में कब से स्टार्टअप करा, और क्या आज आपका एक फ्रीडम जर्नी चल रही है। ओके सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। राधे राधे। सर, जी मैं थैंक यू अभी सर। इसी बात से जुड़ा हूँ। और मुझे हमारे जो जयपुर के शंकर जी पारिक हैं, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया। मैं सिस्टम से जुड़ा, बट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ सीखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। 100 टोकन से मैं जुड़ा हूँ सर इसके अंदर। और वो जो भी है वो शंकर जी को पता है, मुझे अभी कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में ज़्यादा। तो सीख रहा हूँ और आप लोगों से सीखूंगा और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। हेलो। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों तक? जी सर। ओके ओके। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बारे में जो भी चीजें यहाँ पे रखी, अपना एक्सपीरियंस रखा। हमारा कोई भी न्यू और प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं जो अपनी जर्नी को रिवील करना चाहते हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा एक बार हैंड रेज और कर दीजिए, क्योंकि हैंड रेज बहुत लोगों ने किया हुआ है, लेकिन शायद उनके पास या तो करेक्टली मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, या फिर नेटवर्क इशू ऐसा है जो कि वो कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं जूम तक। राहुल सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट। एक्चुअली जी। आपने उनको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया है, इस वजह से वो अनम्यूट नहीं कर पाए। तो उनको एक बार अनम्यूट का ऑप्शन आप थोड़ा शेयर करते रहें, जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं। एक सेकंड मैम। नेटवर्क का मैम थोड़ा सा इशू है, जस्ट जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
कोई नहीं डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ में राहुल सर थोड़ा नेटवर्क में आते हैं, तब तक हम शेयरिंग को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। हमारे साथ में सरिता जी हैं। मैम, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट शेयर की है। वार्म वेलकम है आज के सेशन में आपका। सरिता जी हमारे साथ में है, अगर सुन पा रहे हैं तो वार्म वेलकम है आपका आज के सेशन में। ओके, आगे हम इनवाइट करना चाहेंगे राजेश जी है हमारे साथ में। सर अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट शेयर की है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी 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 सर, हेलो। नमस्कार। हम्म, अभी आवाज आई मैडम? अनम्यूट का वो उन्होंने ऑप्शन दिया नहीं था ना उस समय। जी 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 सर। एक मिनट, कोई बुला रहा मेरे को, है ना? राजेश जी, आपने अपने आप को फिर से म्यूट कर दिया है। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर। हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बी कंटिन्यू। कोई नहीं, सर का शायद कोई नेटवर्क इशू है। हम आगे इनवाइट करते हैं, हमारे साथ में बलराम कुमार जी हैं। सर अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, मेरी जी सर आवाज आ नमस्कार। रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इसमें 10 तारीख को जुड़ा हूँ और 1 लाख से आईडी ग्रीन किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 360 दिन में अगर मैं नहीं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? AIF कितना बनेगा मेरा? सर 360 दिन के लिए अगर आप स्टेक पे लगा रहे हैं तो वो आपका ऑटो कंपाउंडिंग पे चलेगा। और जी ऑटो कंपाउंडिंग से जो है वो आप यहाँ पे लगभग 36,000 टोकन जो है अपना निकाल सकते हो। और बाकी इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं। जो आपकी आईडी आपने बनाई है ना, आप उस आईडी के जी। अंदर जाइए, डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा। और जस्ट उसके नीचे डैशबोर्ड में आप जहां स्टेक करते हैं उसके पास में एक ऑप्शन है कैलकुलेटर का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां कितने टाइम के लिए आपने अपना अमाउंट स्टेक किया है उस पे क्लिक करके आप वहां पे $1,000 या $2,000 जितने का भी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि 12 महीने के अंदर आपका अमाउंट ऑटो कंपाउंडिंग पे कितना मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मीटिंग में प्रॉपर रहता हूँ। बिल्कुल सर, डेली मीटिंग में आइए, बहुत सारी चीजें आपको जो है जूम सेशन से सीखने को मिलेगी। और काफी सारी चीजें जो है वो हम जूम से ही सीख सकते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। नवगछिया एक स्थान है और मैं टीचर हूँ। और मैंने इनको जाना, प्लान देखा, काफी अच्छा लगा, बेहतर लगा। और सब प्लान में मैंने तो गमाया ही है, कहीं कमा नहीं पाया। बहुत सारा प्लान किया, लेकिन इसमें लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल कुछ? सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे साथ में हैं बुरन सर हैं। सर आस्क अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। सबसे पहले जूम में आमंत्रित सारे पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बुरानुद्दीन फ्रॉम आसाम। इस सिस्टम में लगभग 1 महीना हो गया और 1 महीने से काम कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और हजारों लोगों को देखा है। ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा कंसेप्ट में काम किया है, लेकिन AIPF के जैसा एक भी कंसेप्ट नहीं मिला। 3 वजह है। सबसे पहला वजह है कि यहाँ पे विड्रॉल जो है ना, इतना 1 सेकंड में विड्रॉल आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो कॉइन आ रहा है, आपके पास जो टोकन आ रहा है, उसको जैसे आप स्वाइप करते हैं, भले ही 5% काट लेते हैं, वो तो क्रिएटर का हिस्सा है, वो ले लेगा। लेकिन जो विड्रॉल आता है ना, सेकंडों में विड्रॉल आता है, बहुत मजा आता है। दूसरा चीज है, हमने जो भी यहाँ पे ज्वाइनिंग डाला है, दिन ब दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो रहा है। लगभग $30 लाख का LP क्रिएट हो गया।
और जो ALS है उसके पास भी मोटा फंड है, 7-8 लाख डॉलर का फंड उसमें पड़ा है। तो ये चीज जब ब्लॉकचेन में जाके देखता हूँ ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मैं सच में बोल रहा हूँ। इतना जबरदस्त कंसेप्ट और इतना जबरदस्त चीज, आपको एक्सपीरियंस लेना है। सब लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है, चीजों का डीप में जाना है। जितना आप अंदर घुसेंगे ना उतना मजा है इस प्रोजेक्ट में। और मैं तो इस प्रोजेक्ट का दीवाना हूँ, इतना मैं बोलूंगा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कि खास करके मैम जैसे आप प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं ना, मैंने काफी लोगों को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, और आपकी प्रेजेंटेशन से या फिर हमारे जो यामन यादव सर बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान को एक्सप्रेस करते हैं। और इसके बाद सलील चौधरी सर, इन्होंने तो सारे चीजों का जैसे जवाब देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे आप लोग हमारे लिए करते रहिए। और मैं यही बताऊंगा, जितने भी लोग हैं मन में कोई भी अगर आपका सोच उस प्रकार का आता है कि आप इनकम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके दिमाग से निकाल देना है और वर्क करना है। सबसे पहला पायदान है यहाँ पे नोवा रैंक को अचीव करना है। नोवा रैंक अचीव करेंगे, इसके बाद वाइब हो जाएगा, इसके बाद कोर हो जाएगा। कैसे मैं कोर हो गया मेरे को पता ही नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। कैसे क्या कोर हुआ हूँ मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मैं काम जब करता हूँ तो दिल से काम करना है। और अगर वैसा प्रोजेक्ट मिल जाए तो डेफिनेटली दिल से काम करना। ये प्रोजेक्ट शुरुआत में हम सब लोगों को मिला है, और सारे लोगों के मेहनत के नतीजे के रूप में 2026 खत्म होते होते 27 में बहुत सारे यहाँ से करोड़पति निकलेंगे। तो ये चीज डिफाइन होगा कि आप कैसे समझते हैं और कैसे आप काम करते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे टीम ऑलरेडी बना लिया, और मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। सब लोग रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। और मेरा जो सीनियर है मनोज कुमार जी, उन तो लाजवाब बंदा है, कैसे हम लोगों को सपोर्ट करते हैं वो। सारे मीटिंग हो गए। अभी ये इस मीटिंग के अलावा दिन में कम से कम हमारा 3-4 मीटिंग वैसे रहता है। अभी रात को लगभग 9:30 बजे हमारा मीटिंग है। ऐसे लीडर के साथ जिनके पास टाइम नहीं रहता है जूम पे आने के लिए, इनके लिए हम पर्सनल मीटिंग मनोज सर को लेके करते हैं। तो जितने भी साथी है, ये प्लान आपने कुछ अच्छा किया होगा या फिर किसी के दुआएं आपके ऊपर है, इसलिए आपको ये प्लान मिला है। और काम करना है, दिल से करना है। जिस दिन आपको आ जाएगा ना यहाँ से $50-60 डेली आएगा ना, इतना मजा आएगा। और वहां कोर तक तो आपको किसी भी हाल पे जाना है। अगर आप कोर में पहुंच गए ना, इसके बाद मेरे जैसा शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। तो आपको कोर में किसी भी हाल पे $50,000 का बिजनेस आपको करना है। और फिर जैसे वहां पे पहुंचेंगे, इसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी वाला रैंक सब हो जाएगा। तो यही शुभकामनाएं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हैंड ओवर टू यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सर आपको। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अपनी टीम को बढ़ाते रहिए। अब आगे आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, हमारे साथ में बीके वडियान जी हैं। सर, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। जी सर, हेलो नमस्कार। जी मैम, नमस्कार मैम सभी को। मेरी आवाज सही से आ रही है मैम? बिल्कुल सर। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अनम्यूट करके बोलने का मौका दिया आपने। सर से पहले जो है मैंने रिक्वेस्ट डाली थी आपके पास में, मैं अनम्यूट नहीं हो पाया था। सर ने भी मुझे बोलने के लिए कहा था। और मैं भी इस इंडस्ट्री में, जैसे बुरहान सर ने बताया, अभी पिछले 17 साल से मैं भी इस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भी हम ले चुके हैं यहाँ से। तो मैम बहुत अच्छा प्लान लगा। बस मुझे थोड़ा सा ये मतलब, या तो मैं सही से समझ नहीं पाया, नेटवर्क इशू शायद रहा होगा जब आप बोल रहे थे उस चीज को, कि जब हम विड्रॉल लेते हैं तो उस टाइम हमारे वॉलेट में उतना ही अमाउंट का USDT रखना होता है। वो चीज नहीं मैं समझ पाया मैम, वो क्यों है ऐसा? सर तो ये मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। जी जी जी, टर्बो के आप जो विड्रॉल जी अपना लेंगे, तो वो आपका विड्रॉल सबसे पहले टर्बो स्वैप वॉलेट के अंदर आएगा, जो कि आईडी के ऊपर ही वॉलेट बना हुआ है। वहां पे आके वहां से आपको रिलीज करना है मेन वॉलेट के लिए। अब मेन वॉलेट पे जब आप लेकर आएंगे
तो उसको यूएसडीटी बनाएंगे। तो यूएसडीटी बनाएंगे, प्राइस डंपिंग ना हो उसके मैनिपुलेशन से बचाने के लिए यहाँ ये मैकेनिज्म है कि जब भी आप टर्बो से स्वैप करेंगे तो मेन वॉलेट पे, जैसे मान लीजिए आपने टर्बो से आप $100 के AIPF स्वैप कर रहे हैं, तो मेन वॉलेट पे $100 आपके जो रहेंगे वो 12 घंटे के लिए सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम उनका जो है टोकन बाय कर लेता है, जिससे आप जो टर्बो से निकालेंगे उसको आप अगर यूएसडीटी बनाते भी हैं तो टोकन की प्राइस जो है वो डंप नहीं होगी। इसलिए इस तरीके से ये अपना विड्रॉल जो है वो आप क्लेम कर सकते हो, और 12 घंटे के बाद में आपका जो सिस्टम में गया है फंड वो भी रिलीज होके AIPF के फॉर्म में आपके वॉलेट में आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में राज जी हैं। सर, अनम्यूट योरसेल्फ, वेलकम है आपका। तो मेरा विचार था भी चलो 100 हो जाएंगे 2-4 दिन में, फिर मैं इसको लगाऊंगा 360 डेज के लिए। अब मैंने दूसरे दिन उसको स्टेक किए या अनस्टेक। आप सभी से मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जूम में अपना हैंड रेज कर रहे हैं तो बोलने के लिए हैंड रेज कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन करें। और हमारे साथ में सरिता जी हैं, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट फिर से भेज रही हूँ मैम, अगर आप ऑडिबल हैं मेरे को तो वार्म वेलकम है आपका। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। इतने बड़े मंच में मुझको बुलाने का मौका दिया। मैं आपको दिव्या जी एक बात बोल रही हूँ कि मैं वैसे तो अभी जस्ट स्टार्ट की हूँ, और लेकिन मेरे को ये एक चीज अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो ग्रुप मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे को अगर सही तरीके से एक सुबह का एक ट्रेनिंग मिल जाए तो काम बन सकता है, जिसमें कि मुझे ये 7 दिन के मैंने 5 दिन का ऐसी ट्रेनिंग मिले जिसमें मैं इसको सीख लूं, और इसकी कोर्स डुप्लीकेट जो हर हफ्ते हम लोग उसको, जो बंदा रेगुलर बैठेगा वो सीख लेगा। जैसे अभी बरहान सर ने बोला कि ये उनको लाजवाब और उनको अच्छा लगा, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रही हूँ कि एक इसकी स्पेशल ट्रेनिंग जूम मीटिंग ऐसी हो जिसमें हमें ज्वाइनिंग, वर्किंग एंड अर्निंग के बारे में सहज भाव से धीरे धीरे समझाए। कई लोगों को टर्बो का मीनिंग नहीं आता। हाँ, पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन इस समय लोग काफी डरे भी हुए हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डूबी हैं। तो इस समय अगर आपकी ये कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हमें अगर अपना पैसा 1 साल में हम इतना निकाल लें और इतना डुप्लीकेशन करें, हर 2 महीने में कंफर्टेबल है, अच्छा पैसा हमें निकाला जा सकता है, टीम बनाकर बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्या इसकी सहज भाव से, जैसे मॉर्निंग में लेडीज को मैम खास करके। सॉरी इंटरप्ट यू, आप मीटिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपनी ऑलरेडी 2 से 3 मीटिंग जो है वो चल रही है। सुबह 8 बजे भी अपना टेक्निकल सेशन रहता है जिसमें ऑल ओवर आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन है वो भी आप वहां पे रख सकते हो, और टेक्निकली पूरा जो है वो एक्सप्लेनेशन होता है। मॉर्निंग की 8 बजे की जूम की लिंक आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से ले लीजिएगा, और सेम वही लिंक अपनी 8 बजे भी होती है, और ये जो अपनी जूम है वो 7:30 बजे होती है। इसमें भी आप जो है वो किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल क्वेश्चन क्वेरी है वो पुटअप भी कर सकते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन भी होता है और टेक्निकल पार्ट भी रहता है। तो ऐसी रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है। आपको 2 से 3 सेशन जो है वो ऑलरेडी अपने सिस्टम के, अपने टीम के और इस कंपनी के परफॉर्म हो रहे हैं, तो उनके थ्रू आप अपनी टीम को और सेल्फ ट्रेन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, ऑल द बेस्ट। तो जैसे कि दोस्तों आपने सुना, काफी सारे शेयरिंग हमारे साथ में रही और काफी सारे लीडर्स ने अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। साथ साथ में काफी सारे लोग जो अपना क्वेरी क्वेश्चन, और जैसे कि अभी सरिता मैम ने हमारे साथ में बोला काफी अच्छा ग्रुप उनके पास में है और ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो मैम अभी नए हैं उनको पता नहीं है, तो आप सभी जितने भी लोग आज नए हैं हमारे साथ में, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा मॉर्निंग में 8 o'clock भी ट्रेनिंग सेशन रहता है। आप इवनिंग में भी 7:30 o'clock ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों तीनों टाइम आपको जूम की रिक्वायरमेंट है तो आपको सिस्टम जो है वो जूम प्रोवाइड करवा रहा है। और हमारे साथ में एक और शेयरिंग जो है राज टाइगर के नेम से है। सर, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार मैम, आपने जूम पे बोलने का मौका दिया। और मैं इससे पहले भी हैंड राइज था, लेकिन पता नहीं किसी ने डाउन कर दिया मेरा हैंड राइज।
चलिए वो अलग बात है। तो दोस्तों, माई सेल्फ राज टाइगर हरियाणा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और 2 दिन पहले ही मैंने 5 रैंक अचीवमेंट किया है, जिसमें मेरी डाउनलाइन और मेरे अपलाइन दोनों का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसके कारण से मैं 5 रैंक अचीवमेंट कर पाया और वहां से अच्छी खासी अर्निंग ले रहा हूँ। 24 साल का एक्सपीरियंस है। 24 साल में कभी भी AIPF जैसा प्लान नहीं देखा हमने, जो कितने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है और डिजाइन किए गए तरीके से हमें अर्निंग दे रहा है। ऐसा प्लान ना हमने कभी देखा है पहले 24 साल में, ना आगे देखने वाले हैं। ये एक 8वां अजूबा हमारे लिए, जो कि इस भीड़ की दुनिया में जो बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, उस दुनिया में ये एक हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी बन के आया है। हमें अच्छी अर्निंग दे रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब लोग बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से, और लोग तो 5-5 हजार डॉलर पे पहुंच गए हैं। मैं तो पीछा कर रहा हूँ 5,000 डॉलर कमाने वाले का, कि मैं कब कमा पाऊंगा। तो उसका पीछा कर रहा हूँ कि मुझे एक दिन का 5,000 डॉलर आना ही आना चाहिए। अभी तो बहुत कम आ रहा है, यानी कि 5वें रैंक पे लमसम 35 से 40 हजार रुपये पर डे आते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत कम मानता हूँ इस प्लान को देखते हुए। वैसे कम नहीं है, लेकिन इस प्लान को देखते हुए मैं बहुत ही कम मानता हूँ। मैं तो उसको पीछा करूंगा जो 5,000 डॉलर पर डे कमा रहा है। तो मैं अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा समय इसी के पीछे लगा रहा हूँ कि हमें कुछ यहाँ से बड़ा अपनी लाइफ में बार बार प्लान करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लान जिसका नाम AIPF है, उसको करके हम अपने लाइफ के सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं यहीं से। और अपने जो अपलाइन हैं या टेक्निकल सेशन है या प्लान है, वो इस जूम के माध्यम से बहुत ही अच्छा हो रहा है। बस अच्छा वो नहीं करते जो समझने का कष्ट नहीं करते या जूम पे नहीं आते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेके चले जाते हैं। तो मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जूम में लास्ट एंड तक रहें और पूरी जूम सुनने के लिए एकांत समय का चुनाव करें, अपना ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें और पूरा जूम सेशन सुन के ही जूम से एंड के अंदर ही आप बाहर निकलें। और फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो अपने एक्टिव अपलाइन होते हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करें। दिन में 2 बार करें, 4 बार करें, वो जरूर आपको बताएगा और आपकी जो भी क्वेरी हो उसको दूर करेगा। तो सभी को मैं यही मैसेज दूंगा कि हमें सिर्फ उस इंसान को देखना है जो 5,000 डॉलर पर डे कमा रहा है, 6,000 कमा रहा है। हमें ऊपर की तरफ देखना है, इतना ऊपर भी नहीं देखना कि ठोकर लग जाए। लेकिन कहने का मतलब है कि अपने से ऊपर वालों के अच्छे जो काम कर रहे हैं उनकी रीस करने की हमें भी अच्छा करना है, हमें भी अपने ड्रीम पूरे करने हैं। तो इस प्लान को हल्के में ना लें और सभी अच्छे तरीके से अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छा बिजनेस करें। जैसे कि हमारे अपलाइन मिस्टर सुनील जी, बजरंग जी बहुत अच्छा हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। जिस समय भी हम कॉल पे या जूम पे या व्हाट्सएप पे जब भी संपर्क करना चाहते हैं हो जाता है। तो आपका भी और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी डाउनलाइन की जितनी भी टीम है उसको सपोर्ट करें और उनको आगे लेके आएं। तो थैंक यू मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन सभी को, और जूम सेशन करने वाले इन सभी साथियों को, दिव्या मैम है, अमन सर हैं, मनोज सर हैं, के सर हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा प्लान इन्होंने किया है आप लोगों ने और इस कम्युनिटी को खड़ा किया है। उसमें सबसे बड़ा आप लोगों का याद है जो जूम करते हैं, उन सभी साथियों का और सभी अपलाइनों का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़ते रहिए इसी तरीके से आगे सिस्टम के साथ में। और आगे मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी हेमा